गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है एक्सक्रीशन, कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं अलग अलग फाइलम में, और कौन कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट बनते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ग्वानिन। ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी और उसके बारे में इस वीडियो का फर्स्ट वीडियो का एंड जो किया था कि कितने मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं इन केस ऑफ एनिमल। तो ये बारे में बात किया था कि चार मेजर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। किडनी, किडनी के बाद जो चीज किडनी से अराइज हो रही है वो होते हैं यूरेटर, यूरेटर से अराइज होता है यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर यूरिन स्टोर होती है, और फाइनली जिसके थ्रू यूरिन को बाहर रिलीज किया जाता है वो होता है यूरेथ्रा। इन चार चीजों के बारे में बात की गई थी और एक स्ट्रक्चर बताया गया था आपको कुछ इस तरीके का कि ह्यूमन के पास दो किडनीज होती हैं, दो किडनीज से आपके यूरेटर अराइज होते हैं, यूरेटर ओपन होते हैं फाइनली जाके यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर बाहर ओपन होता है थ्रू यूरेथ्रा। एक आर्टरी जो एंटर करती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी, क्योंकि किडनी के लिए हम एक टर्म यूटिलाइज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल। जैसे लीवर के लिए यूज करते हैं हेपेटिक, हार्ट के लिए यूज करेंगे कार्डियक, स्किन के लिए आप यूज करेंगे इंटेग्यूमेंट्री। ओके, अगर इसकी बात की जाए तो कुछ इस तरीके से एक रीनल आर्टरी होती है और एक क्या होता है, रीनल वेन होता है। ये आपकी दो किडनीज होती हैं। इतना टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। अब आज हमें शुरुआत करनी है मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वो कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, किडनी। अब किडनी की बात अगर की जाती है तो किडनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी वेस्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी से इलिमिनेट किया जाना बहुत जरूरी है, और उसको इलिमिनेट करने के लिए कौन सा ऑर्गन एसेंशियल है, किडनी। किडनी होती कितनी है हमारी बॉडी में, वन पेयर या फिर दो किडनीज होती हैं। किडनीज का नंबर है दो। अगर किडनी की पोजीशन की बात करें तो किडनीज हमारी प्रेजेंट होती हैं हमारे बैक साइड पे, बैक साइड दैट इज टुवर्ड्स बैक साइड, बैक साइड अराउंड वर्टिब्रल कॉलम। जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके दोनों साइड ये पाई जाती हैं, और आपके अंदर वर्टिब्रीज होती हैं। ये जनरल आपको आइडिया होना चाहिए कितनी वर्टिब्रीज होती हैं आपके पास, 33 वर्टिब्रीज होती हैं ह्यूमन में। पांच तरह की वर्टिब्रीज होती हैं ये, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। पांच तरह की वर्टिब्रीज होती हैं और वर्टिब्रीज का नंबर 7, 12, 5, 5 और 4। काउंट करेंगे तो आपको 33 मिलेगा। 12, 7, 19, 10, 29 और 4, 33। पोजीशन क्या होती है ये क्यों बताया गया आपको, किसकी जो पोजीशन होती है वो थोरेसिक 12 और लंबर 3, ये पोजीशन होती है आपकी किडनीज की। किडनी जो होती है वो दो होती हैं, और जो आपकी राइट किडनी होती है, राइट किडनी प्रेजेंट डाउनवर्ड एज कंपेयर टू व्हाट, लेफ्ट किडनी। अब क्यों प्रेजेंट होती है लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीवर, बिकॉज ऑफ लीवर। क्योंकि राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है। जब आप एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, बीच में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं दैट इज लीवर एंड पेनक्रियास, जो एसेसरी रोल प्ले करते हैं। तो लीवर हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होता है और ये एक हैवी ऑर्गन है। इसका वेट होता है नियर अबाउट 2 से 2.5 किलो। तो इस वजह से ये इतना स्पेस ले लेता है कि आपकी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। अब हम लोग बात करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर की। अगर किडनी के स्ट्रक्चर की बात की जाए
किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी भी एक पाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इन चीजों को ढंग से समझिएगा, क्योंकि जब डायग्राम बनाने को मिलता है आपको तो आप नहीं बना पाते। किडनी के दो पार्ट होते हैं। किडनी के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? किडनी का एक आउटर रीजन होता है जिसे आप क्या बोलते हो? कॉर्टेक्स। और किडनी का एक इनर रीजन होता है जिसे आप क्या बोलते हो? मेड्यूला। ओके, किडनी के दो पार्ट हैं, तो एक ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड, उसके भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अगर किडनी की बात की जाए, किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। किडनी की बात करें तो किडनी सराउंड की जाती है एक मेम्ब्रेन से, जिसे आप क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। किडनी के दो रीजन है। किडनी का जो आउटर रीजन है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। और किडनी का जो इनर रीजन है वो क्या कहलाता है? वो मेड्यूला कहलाता है। ओके, आउटर रीजन कॉर्टेक्स, इनर रीजन क्या है? मेड्यूला है। ये जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। अभी बताया था रीनल टर्म हम किडनी के लिए यूज करते हैं। दीज आर माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स फाइनली ओपन इनटू अ मेजर कैलेक्स। Major calyx is open into a pelvis या renal pelvis. After renal pelvis, this is ureter. जहां से भी यूरेटर अराइज हो रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हाइलम। ओके, दो चीजें एंटर कर रही हैं। दिस इज रीनल आर्टरी एंड इन द एंड दिस इज रीनल वेन। ओके, बीच में जो आपका मेडुलर के अंदर रीजन है, जो बीच में मेडुलरी पिरामिड के बीच का जो रीजन पाया जा रहा है उसे आप क्या बोलते हो? कॉलम ऑफ बर्टिनी, या फिर बेस्ट आप क्या बोल सकते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ये एक स्ट्रक्चर है किस चीज का? किडनी का। ओके, किडनी के बारे में बात की जा रही है। किडनी रेट्रोपेरिटोनियल होती है। रेट्रोपेरिटोनियल क्योंकि एक तरफ से सराउंड होती है पेरिटोनियम से, दूसरी तरफ से नहीं हो पाती। इसके अलावा किडनी की जो लेंथ होती है दैट इज 12 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। कितनी वाइड होगी? 3 टू 5 सेंटीमीटर वाइड होगी। और कितनी थिक होगी? 2 टू 3 सेंटीमीटर जो होगी ये थिक होगी। पोजीशन आपको बता दी गई है। पोजीशन नंबर 12 एंड थोरेसिक 3, ये पोजीशन होती है आपकी किडनी की। राइट किडनी ऊपर होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है। अब जब किडनी की बात हो गई तो किडनी की यूनिट होती है जिसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या होता है? यूरिनिफेरस, यूरिनिफेरस टिब्यूल, यूरिनिफेरस टिब्यूल। अब इसके आगे की बात करते हैं। जब किडनी के बारे में बात होगी तो किडनी होती कितने तरह की है? किडनी तीन अलग अलग तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। कितनी तरह की किडनी हो गई? पहली प्रोनेफ्रिक, ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर किडनीज, तो प्रोनेफ्रिक किडनी। दूसरी मेसोनेफ्रिक किडनी एंड तीसरी मेटानेफ्रिक किडनी। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मेसोनेफ्रिक किस में पाई जाती है, मेटा किस में पाई जाती है। इसके लिए आप सिंपल याद रखेंगे, ये लार्वा में पाई जाएगी। कौन से लार्वा में? टैडपोल में पाई जाएगी। या कुछ वर्टिब्रेट्स होंगे, वर्टिब्रेट्स का जो लोअर स्ट्रक्चर होते हैं उनमें पाई जाएगी। मेसोनेफ्रिक किस में पाई जाएंगी? ये पाइसेस में पाई जाती है। और किस में पाई जाती है? एम्फीबिया में पाई जाती है। पाइसेस का एग्जांपल सारी फिशेस आ जाएंगी, एम्फीबिया में आपके फ्रॉग्स आ जाएंगे। बेसिक एग्जांपल की बात कर रहे हैं। मेटानेफ्रिक में रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, इनके अंदर आपकी मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। अब
अब बात करते हैं हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से। नेफ्रॉन का अल्टरनेट नेम क्या होता है? यूरिनिफेरस टिब्यूल। यूरिनिफेरस क्योंकि ये रिलेटेड है यूरिन के प्रोडक्शन से, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? यूरिनिफेरस टिब्यूल। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये एक इजी वे है डायग्राम को याद करने का, डायग्राम को समझने का। जो आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है वो किसी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी बात करते हैं। जब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो नेफ्रॉन क्या होता है? आपकी यूनिट होती है किडनी की, और एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? अराउंड 1 to 1.2 मिलियन, मतलब 10 से 12 लाख। कितने नेफ्रॉन पाए जाएंगे? 1 to 1.2 मिलियन, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड लेकर के एंटर करता है किसके अंदर? नेफ्रॉन के अंदर। इसे क्या बोलते हो? एफेरेंट आर्टेरियोल। जो ब्लड लेकर के बाहर निकल रहा है ये क्या होगा? इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, देन आफ्टर बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसे आप क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किसके अंदर प्रेजेंट है? कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे आप क्या बोलते हो? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद क्या है? नेक। नेक के बाद एक फर्स्ट क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यू शेप, इसे क्या बोलते हैं? हेनले लूप या फिर लूप ऑफ हेनले। हेनले लूप के दो पार्ट होते हैं, एक जो अप टू डाउन आ रहा है। आपको पता है जब हम अप टू डाउन आते हैं तो उसे हम डिसेंडिंग बोलते हैं। तो ये कौन सी लिंब हो जाती है? डिसेंडिंग लिंब हो जाती है लूप ऑफ हेनले की। डिसेंडिंग लिंब। ये क्या है जो ऊपर जा रही है? इसे आप क्या बोलोगे? असेंडिंग लिंब। असेंडिंग लिंब। एंड आखिरी में जो सेकंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं आप? डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल किसमें ओपन हो रही है? कलेक्टिंग डक्ट में। बट ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट का नंबर उतना नहीं होता जितना नंबर नेफ्रॉन का होता है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती। नेफ्रॉन का पार्ट केवल डीसीटी तक ही होता है। तो नंबर ऑफ नेफ्रॉन इज 1 to 1.2 मिलियन इन अ किडनी, बट नंबर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज सो मच लेस, क्योंकि एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारे नेफ्रॉन आकर के ओपन होते हैं। अब यहां से कई सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। क्यों? पहला क्वेश्चन आता है आपका कि जो आपका एफरेंट है उसका एरिया वाइडर क्यों है? ये वाइड क्यों है? और इसका एरिया नैरो क्यों है? क्यों है? ये रीजन है, अगर एफरेंट का एरिया और इफरेंट का एरिया बराबर होगा तो जितना भी ब्लड एंटर करेगा उतना ही ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो एफरेंट होता है उसका एरिया क्या होता है? ज्यादा एज कंपेयर टू द इफरेंट वन। देन आफ्टर जो आपकी ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, तो आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल्ड होती है, वो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां से कई सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होना है। अगर ये स्ट्रेट होंगे तो चीजें रुकेंगी नहीं, ब्लड रुकेगा नहीं, चीजें डायरेक्टली फ्लो कर जाएगा, तो चीजों का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये क्या होते हैं? थोड़े से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर इससे ही रिलेटेड जो आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेल्पिजियन कैप्सूल। मेल्पिजियन कैप्सूल क्या होती है? देखिए, ये इतना स्ट्रक्चर आपको आपके एग्जाम में डायरेक्टली मिल जाता है और आपको लेबलिंग करनी होती है। ओके, ये क्या है? ये है मेल्पिजियन कैप्सूल। यहां से क्वेश्चन आपको बाद में नीट में भी मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। मेल्पिजियन कैप्सूल जो होता है
मेलफिजियन कैप्सूल की आउटर मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम से, और ये जो इनर सेल्स पाई जा रही है इन्हें आप क्या बोलते हो, पोडोसाइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, पोडोसाइट किसमें पाए जाते हैं, आपका बोमेन्स कैप्सूल में पाए जाते हैं। ठीक, ये जो चीज एंटर कर रही है दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक, ये दो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम डायरेक्टली मिल जाते हैं। हाँ, हो सकता है आपको आपके एनसीईआरटी या दूसरी बुक्स में ऐसा डायग्राम ना मिले। कैसा डायग्राम मिलेगा आपको, इस तरीके का कुछ डायग्राम आपको मिल जाएगा। कुछ स्ट्रक्चर को उन्होंने कुछ इस तरीके से कर दिया है, इसको लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि वो स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। अगर आपको वो स्ट्रक्चर याद होगा तो आप इसको इजीली बना लेंगे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। बात वही है जो बारे में बताया गया आपको, अगर आप इसको देखना चाहें तो। क्लियर। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेफ्रॉन किडनी दो तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी दो तरह होते हैं किडनी के, पहले वो देखते हैं हम लोग। उम्मीद कर रहे हैं जितना बताया जा रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा। जो भी चीज अनक्लियर हो उसके रिगार्डेड आप कमेंट करिएगा। तो अगर नेफ्रॉन की बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ नेफ्रॉन, किडनी कितनी तरह की हो सकती हैं, दो तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी दो किडनी होती हैं, पहली किडनी होगी आपकी, जब नेफ्रॉन की बात की जाए तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और दूसरी नेफ्रॉन कौन सी होगी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कितनी होती हैं, 80 to 85%, और ये कितनी होती हैं, 15 to 20%। अब कौन सी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल, नाम से ही क्लियर है। कॉर्टिकल मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन। जब नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और किसी एक ऐसी नेफ्रॉन जिसका पार्ट कॉर्टेक्स में भी है और कहां पर है, मेडुला में भी है, तो उस नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो इस तरह के नेफ्रॉन्स यूजुअली कहां पाए जाते हैं, इन केस ऑफ एप्स एंड मैमल्स। मतलब हमें इस तरह के ही नेफ्रॉन होगा। क्यों, बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। अभी आपको समझ में आएगा कैसे प्रोड्यूस होगी कंसंट्रेटेड यूरिन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर कॉर्टेक्स भी होगा, और जो कॉर्टेक्स रीजन में होगा मेजर पोर्शन होगा, और मेडुला रीजन में भी कुछ पोर्शन होगा। बट कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन है जिनका मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो किसमें पाया जाता है, कॉर्टेक्स रीजन में ही पाया जाता है। अब अगर हम इस नेफ्रॉन को यहां से ऐसे डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ऊपर के रीजन को हमने कंसीडर किया एज अ कॉर्टेक्स, और इनर के नीचे रीजन को कंसीडर कर रहे हैं एज अ मेडुला। इस चीज को आप अभी भूल जाइए। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ कॉर्टेक्स और इसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ मेडुला, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ऐसी नेफ्रॉन जिसका बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी मैक्सिमम रीजन, और उसके अलावा कुछ कैपिलरीज, जब आपका एफरेंट आर्ट्रियोल आगे बढ़ेगी तो उसे कैपिलरीज आकर के सराउंड करती हैं आपकी नेफ्रॉन को। जब ये सराउंड कर रहे हैं तो ये इसके अराउंड एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है आप क्या बोलते हो, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और यहां पर ये क्या कहलाता है, अराउंड हेनले लूप, इसे आप क्या बोलते हैं, वॉजा रेक्टा। ओके, तो एक ऐसी नेफ्रॉन जिसके पास बोमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट है, बट उसके पास क्या नहीं है, हेनले लूप नहीं है, और अगर है तो बहुत शॉर्ट है, तो उस नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं हम, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एक ऐसी नेफ्रॉन जिसके पास बोमेन कैप्सूल भी है, पीसीटी भी है, डीसीटी भी है, साथ में एक लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है, उसे क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अभी हमने बताया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन किस में पाए जाते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एप्स और मैमल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि हमें प्रोड्यूस करनी है हाई अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, तो इस वजह से हमें लूप ऑफ हेनले भी क्या होता है, लॉन्ग होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे यूरिन फॉर्मेशन से। ओके, तो इस वीडियो को देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट अनक्लियर हो उसके रिगार्डेड आप कमेंट करिए। नेक्स्ट में हम लोग शुरुआत करेंगे आपका यूरिन फॉर्मेशन से। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।